सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासा जात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का खुर्शीद शाह को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि नैब तहकीकात करे लेकिन खुर्शीद शाह को जेल में मुस्तकिल ना रखा जाए। खुर्शीद शाह का नाम ECL में रहेगा। खुर्शीद शाह सितंबर 2019 से नैब की हिरासत में है। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। अगर PDM से हतक आमेज रवैये का सामना ना होता तो आज तक ये हुक्मरान जा चुके होते। नैयर बुखारी कहते हैं कि PDM के 25 मार्च के लॉन्ग मार्च को सबोताज किसने किया? अगर लॉन्ग मार्च हो जाता तो ये हुकूमत ऐवान में ना होती। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का महंगाई में इजाफे का नोटिस। मुशीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक तलब। चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने कहा महंगाई के बायस मुल्क में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, एहतजाज की सूरत हाल बन चुकी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम की मसाइल पर पूरी नज़र है। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर लेंगे। हमें फेटा ऑफ अफगानिस्तान और मुल्क के माशी मसाइल भी देखने हैं। कहा ऑपोजिशन पिछले 3 साल से एहतजाज कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून एक्शन में आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया। ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गुज़श्ता 3-4 साल से महंगी बिजली बनी, 2.5 ट्रिलियन के गर्दशी कर्जे हमें ले बैठेंगे। लाइनमैन से डिस्कोर्स के चीफ तक करप्शन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कमेटी के डिस्कोर्स की सतह पर बिजली चोरी, लाइन लॉसेज और रिकवरीज पर अगले इजलास में ब्रीफिंग की हिदायत। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के महंगाई के असरात कम करने के ऐलान को कौम से ताज़ा फरेब, झूठ और फ्रॉड करार दे दिया। कहा इमरान साहब को सिर्फ अपने माफिया और ATMs का एहसास है। अवाम को आपका कोई एहसास प्रोग्राम नहीं चाहिए। IMF से 34 रुपये पेट्रोल बढ़ाने का हाथ मिलाकर पाकिस्तान में सब्सिडी के ड्रामे कर रहे हैं। रुपए की कदर में कमी के मामले पर गवर्नर स्टेट बैंक नई मंतिक ले आए। रजा बाकर कहते हैं रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा पहुंचा। ये भी मद्देनज़र रखा जाए कि इस फ़ायदे से कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए। इससे कबल सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई डॉलर की कदर बढ़ने के फ़ायदे गिनवा चुके हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि महंगाई बढ़ने से हमारे ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आलू सस्ते होने का नुकसान हमारे किसानों को हुआ, टमाटर महंगे हुए तो फ़ायदा हमारे ही ज़मींदारों को हुआ। रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर मौशी माहिरीन हैरान व परेशान। कहते हैं सियासतदान तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर स्टेट बैंक भी इस तरह की बात करे तो ताज्जुब होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक हमें करेंसी मईशत पढ़ा रहे हैं। रुपया कमज़ोर होने से माशी बेयकीनी बढ़ेगी। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए रुपया मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने महंगाई का आइटम बम चलाया है, अभी मज़ीद बम चलेंगे। हमारा एहतजाज का प्रोग्राम मुल्क भर में चलेगा। एहतजाज की हतमी मंजिल इस्लामाबाद होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत की नाकामियों की दास्तान अब बैनुल-अक़वामी जरीदे सुना रहे हैं। अपोजिशन और अवाम के एहतजाज पर हुकूमत गहरी नींद से जागी है। 3 साल से मुल्क पर नाअहल हुकूमत, बदइंतज़ामी और महंगाई का राज है। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर 19वां नोटिस लिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि 1.5 माह से सोशल मीडिया पर एक ग्रुप के इल्ज़ामात और मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर अरकान के गायब होने का इल्ज़ाम लगाया गया। बुशरा रिंद का बयान भी आ गया कि वो इलाज के लिए इस्लामाबाद में हैं।
इन लोगों ने पार्लिमानी ग्रुप के नए लीडर की दरख्वास्त जमा कराई है, जिनके बारे में कहा गया कि गायब हैं। दरख्वास्त पर उनके दस्तखत हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट सील करने का हुक्मनामा वापस लेने की सिफारिश कर दी। टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट सील न करने की तजवीज़। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शाहरुख खान के घर पर छापा। मनशियात केस में गिरफ्तार आर्यन खान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। शाहरुख खान ने कुछ देर कबल मनशियात केस में गिरफ्तार अपने बेटे आर्यन खान से 8 जेल में मुलाकात की थी। NCB का अदाकार चंकी पांडे के घर पर भी छापा। बेटी अदाकारा अनानिया पांडे को आज तलब कर लिया। और T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी और ओमान का स्कॉटलैंड से होगा।